वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स पुलिस आरक्षक परीक्षा के तहत आगे क्लास को कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो पिछली क्लास में हमने अपने कुछ बेसिक सी टॉपिक एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सरलीकरण के अंतर्गत बोर्ड मास। अभी तक हमने जितने भी नियम कानून पढ़ चुके थे उनको कंप्लीट कॉम्बिनेशन करते हुए हम अपने बोर्ड मास के इस एक दिन की बहुत महत्वपूर्ण क्लास को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। ठीक है, आपके सामने हमने बोर्ड मास लिख रखा है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा देखें। बोर्ड मास को अपन थोड़ा सा तोड़ के देखें तो बी फॉर क्या होगा आपका ब्रैकेट, ठीक है। ओ फॉर क्या होगा आपका ऑफ, ठीक है। जैसे हिंदी में अपन क्या ब्रैकेट को तो आप जानते हैं कोष्टक, ठीक है, कोष्ठक, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं का, के और की, ठीक है। फिर डी फॉर डिवीजन मतलब भाग अपना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका एडिशन मतलब जोड़, और नीचे क्या आ गया आपका घटाना, ठीक है। क्या आ गया आपका घटाना। तो यहाँ पे आपको ये चीजें दी गई हैं। तो बोर्ड मास का आपको मीनिंग ये समझना है क्या कि बोर्ड मास को आपको बोर्ड मास का मीनिंग तो आपको ये समझना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण रूल ये है कि बोर्ड मास के अनुसार आप किसी भी इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में यदि आपको इन सभी क्या जो अपनी 6 चीजें दिख रही हैं, 6 चीजों में से जो कुछ भी आपको मिलेगा, यदि क्रम से 6 चीज मिल जाए आपको, तो आपको क्या करना, सबसे पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर अपना क्या कहेंगे काके की सॉल्व करेंगे, यदि भाग मिल लेता है फिर भाग करेंगे, फिर गुणा, और फिर जोड़ या घटाना में से कोई भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको यह चीज तो ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि यदि आपको ब्रैकेट मिलता है तो ब्रैकेट कीजिए, और फिर यदि काके की नहीं मिलता तो भाग कीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़ या घटाना, ठीक है। ब्रैकेट भी आपको क्या ध्यान रखना है, ब्रैकेट भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 से 4 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है। फिर होता है आपका कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा तरीके से सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। फिर छोटा ब्रैकेट, और एक होता है कौन सा, लाइन ब्रैकेट, ठीक है। क्या होता है आपका लाइन ब्रैकेट, ठीक है। तो यहां पे आपको ये 4 टाइप के, अब यहां पे आपको सबसे पहले आपके मन में आया कि हल क्या करना है, तो स्टार्ट आपको करना है किससे, लाइन से, फिर आपको क्या करना है ब्रैकेट से, फिर इसको कर्ली ब्रेसेस, फिर इसको ये, ठीक है। लाइन ब्रैकेट जो होगा इसका रूल थोड़ा सा अलग चलता है, इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कि लाइन ब्रैकेट के जब भी किसी चीज के अंदर क्या आ जाता है, लाइन ब्रैकेट आ जाता है, तो जैसे हमने बोला, ठीक है, इसके ऊपर ये लगा दिया, तो बस। अब यदि ये लाइन ब्रैकेट है तो आपको यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है क्या कि लाइन ब्रैकेट को हल करते समय आगे की चिन्ह को आप क्या भूल जाते हैं, केवल कितना पार्ट लेंगे, इतना पार्ट लेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा -5, ये लाइन ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया। तो लाइन ब्रैकेट को हल करते समय आपको क्या करना है कि आगे का जो चिन्ह है, जहां तक लाइन ब्रैकेट है वहां के उसके अलावा की आपको सभी चीजें आगे पीछे की छोड़ देना, इसको आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लाइन ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको आपको जैसा दिया गया वैसा कर देंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -5, ये हो गया लाइन ब्रैकेट के बारे में। काके की आप समझते हैं, ऑफ जैसे बोलते हैं, ठीक है। भाग को आप समझेंगे ही, ठीक है। भाग आपका निशान क्या हो जाएगा, भाग का ये वाला, गुणा का निशान ये हो जाएगा, ठीक है। और जोड़ का निशान ये हो जाएगा, और ऋण का निशान ये, या भाग का एक और ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सब चीजें अपना बेसिक सा जाना। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल का नाम है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। आपको इस चैनल को जितना हो सके लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। पुनः हम आपको फिर से बेसिक सी जानकारी दे रहे हैं कि एक बार हमारे साथ जुड़िए जरूर, और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए हमारे साथ, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको 100% बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाएगा यदि आप हमारे साथ जुड़ के हमारी चीजों को फॉलो करते हैं और उसी बेस पे तैयारी करते हैं, तो आपको 100% सिलेक्शन जरूर मिलेगा। चलिए क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आपके पास सामने ये क्वेश्चन है, 48 भागे 16 गुणित गए 6 धन 84 ऋण 82 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको इसका क्या इक्वेशन का अपन को क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नियम अनुसार इसको देखिए, यदि आपको कुछ नहीं बनता तो पहली बार है तो आप एक एक स्टेप में हल कीजिए, नहीं तो आप इसको जिस तरीके से अरेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो देखिए हम अरेंज करना सिखाएं। सबसे पहले आपका क्या है 48,
ठीक है 48। फिर आपने क्या देखा, भाग, भाग का निशान ये लगा, क्या आ गया 16। फिर गुणा में क्या आ गया आपका 6 धन 84 ऋण 92। ठीक है, ये आपका सवाल बना। अब आपने क्या सर, ये तो आपने देखा लिखा था, तो आप भी भैया जब आपको ऑनलाइन पेपर देना है तो आप स्क्रीन से जब उतारे तो सीधा अपने पेज पे कैसा उतारे, इस टाइप से उतारेंगे तो आपका सवाल एक लाइन में ही हल हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 16 कम 16, 16 32, 16 30 48। ठीक है, बस ये कट गया। फिर तीछिंग 18 बचा के 18 प्लस 84 माइनस 92 ये बचा। अब बस आपको क्या इन सबको जोड़ना है और एक को माइनस कर देना है। तो अपन डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, और यदि नहीं करना तो यहाँ पे आपको देख रहा है इन दोनों का अंतर कितना मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है आपको 8। कितना मिल रहा है आपको 8, काय का माइनस का 8, माइनस का 8 और प्लस के कितने हैं 18, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़े के कितना आ रहा है आपको 102 आ रहा है, 102 में से 92 गए तो भी कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है। डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसान सवाल से शुरुआत की हमने। सबसे पहले आपको क्या मिला, भाग मिला। ठीक है, फिर भाग में आपने भाग को फिर गुणा किया, फिर जितना जोड़ घटाना है तो हमने यहाँ पे इसको जोड़ घटाना बना के सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बहुत ही आसान तरीके से पहला क्वेश्चन आपके लिए हल किया। ये क्वेश्चन ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आजकल के यही क्वेश्चन है सरलीकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो इसे हमने ये सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास ये वाला आ गया। अब दिख रहे हैं आपको सारी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, प्लस माइनस, और आपको ब्रैकेट जिनके बारे में चर्चा की थी सब चारों ब्रैकेट मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करने को बोला था कैसे, आपकी लाइन ब्रैकेट। ये देखा आपका लाइन ब्रैकेट। ठीक है, लाइन ब्रैकेट में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन ब्रैकेट का यूज क्या करना है, आपको इतना बस पार्ट हल कर देना है, आगे के चिन्हों से आपको कोई मतलब नहीं फिलहाल में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हल करना शुरू किया। सबसे पहले 5 माइनस ब्रैकेट में 3/4 प्लस, इसको हल करना है तो हल कर सकते 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 ये हल करने में कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1/2 प्लस। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं क्या, 6 और 7 का एलसीएम कितना आ रहा है 6 7 42। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 42। ठीक है, यहाँ पे हल कर देते हैं 6 7 कितना आ जाए 42, 6 का भाग इसमें देंगे कितना आ जाएगा 7, और ऋण का कितना आ जाएगा आपका 6, 7 6 42 कितना बचेगा 1/42 ये बचेगा आपका, और यहाँ पे ये ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से हमने एक स्टेप हल किया। आप सीख रहे हैं, बिल्कुल बस जल्दबाजी कीजिए, इसको आपको आराम से सीखिए, फिर आप जितना स्टेप काट सके काटना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 5/2 ऋण। अब आपको इसको हल कर लीजिए फटाफट। कितना, जब आपको दिख रहा है कितना 2 और 42 का एलसीएम तो आने वाला है कितना 42 ही। ठीक है, 42 आ गया एलसीएम। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको हल किया, तो यहाँ पे आपको अभी ध्यान रखना मन में आपका ब्रैकेट चलना चाहिए। ठीक है, हम डायरेक्ट आपको करके दिखा रहे हैं, तो आपके यहाँ पे क्या चलना चाहिए, एक ब्रैकेट चलना चाहिए। तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, और प्लस में क्या आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा आपका 22/42। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका कौन सा छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक है, एक एक स्टेप में हम आपको करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल 1 बाय 1 चलते हुए। अब हम और आगे बढ़े। यहाँ पे 5 माइनस 3/4 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया आपने, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से एलसीएम कितना आ रहा है 42। ठीक है, अब 42 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे आप यदि इसको काटना चाहते थे तो काट लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर भी आपका एलसीएम फिर आपका कितना बनता 42 ही बनता, इसीलिए हमने नहीं काटा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कितना आ गया, 2 का 42 में भाग दिया कितना आ जाएगा 21, और 21 का 105 में तो 121 पंचे 105, और ऋण कितना चल रहा है आपका 42 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखना डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप सभी ब्रैकेट्स लगभग समाप्त होने वाले हैं। तो आप देखना 5, ठीक है, अब यहाँ पे इसका माइनस चल रहा है आपका 3/4, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों को आपने माइनस किया कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे गया 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 42। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 42 आ गया आपका।
ठीक है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 ब्रैकेट बस बचे हैं, तो अब क्या करते हैं अपन तीनों को एक साथ हल कर देते हैं। ये आपको बड़ा जरूर लग रहा है पर बड़ा बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इसको आपको क्या एक एक स्टेप में आप जितने काट सकते हैं काट लीजिए, इसको आप तुरंत हल करके यहाँ पे लिख दीजिए, सीधा आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक चीज जो बोलते जा रहे हैं वो अपन करते जा रहे हैं। साथ में आप इसको देखिए एक स्टेप में हल करते हैं, यहाँ पे माइनस का 5 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों काय के हो जाएंगे 3/4। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 3/4 और माइनस का अपना 83/42। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, 42 और 82 का आप यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 42 और 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 से तो जाएगा कितना 21 माइनस कितना 2 बार। ठीक है, फिर बस आप किसी और से जा रहा क्या, तो यहाँ पे आपको देख रहा है 21 चौके कितना हो जाएगा आपका 21 चौके 84 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 21 चौके 84, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए कितना आ जाएगा 5 चौके 20, कितना आ रहा है 5 चौके 20 और यहाँ पे कितना आ गया 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, ये आ गया 420। ठीक है, माइनस इसका भाग दिया कितना आ जाएगा आपका 4 एकम 4 21, 21 कितना हो जाएगा आपका 63। फिर ऋण यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 42 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 दूनी यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 2, तो 100 कितना आ जाएगा आपका 16, कितना हो गया 166। ठीक है, अब बस इनको जोड़ना है और इसमें से माइनस करके लिख दीजिए, जितना आंसर आएगा वो आपका आंसर कहला जाएगा। आपने इसको फटाफट हल किया, कैसे डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं। 6 और 3 9, 9 में से 2 गए 1 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 6 और 6 12, 12 11 में से 12 नहीं जा रहे, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको घटाने में दिक्कत हो सकती है, तो डायरेक्ट अपन फिर से नहीं करते, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 420 माइनस इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो कितना आ गया 229 बटे में कितना चल रहा है आपका 84। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया, कितना आ जाएगा, अब इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे अपॉन में 84। ठीक है, अब यदि आपको इस तरीके से कोई आंसर मिले तो यही दे देना है, नहीं तो 84 कम 84, 84 दूनी कितना हो जाएगा 168। ठीक है, कितना आ जाएगा 168, तो 2 सही। 168 को इसमें से माइनस किया अपन ने, कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा कितना 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, 168 अपॉन 84। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 13 सत्ते 84 नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा 2 सही 13/84, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते हुए आपको हल करते जाना है। कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं होगी आप यदि एक स्टेप में हल करते जाओगे। ये थोड़ा सा हमने टफ सवाल दे रखा है, फिर भी आपको हमें यहाँ पे मेन लाइन ब्रैकेट था उसको सॉल्व कराना था, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको लिए दिया। ठीक है, आंसर क्या बना 2 सही 13/84, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत आसान तरीके से हल किया। इसको हम कल क्लियर करते हैं और चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको हम 1 बाय 1 स्टेप हल करते चलेंगे बिल्कुल, और आपका आंसर आएगा फटाफट। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 48, यहाँ पे 25 ऋण 5 2 धन 3, और यहाँ पे अपन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। कितना कि यहाँ पे आप देखिए इसको डायरेक्ट हल करते हैं, कितना 5 में से 2 गए कितना बचेगा, 5 में से 3 गए 2 बचेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 2 दूनी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे 2 प्लस का 5, ये बचेगा आपका इस ब्रैकेट के अंदर, बचेगा ना। तो वही आपको देखना, इसको आपने हल किया, कितना 5 में से 3 गए 2 बचे। ठीक है, और 2 दूनी 4, तो ये क्या माइनस का 4 आ गया। अब इसको आपने हल किया, 5 और 2 कितना हो रहा है 7, 7 में से 4 का कितना बचेगा, आपने बोला था 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट समाप्त, यहाँ पे क्या बचा है आपका बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है आपका ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है तो बस, और यहाँ पे भाग में चल रहा है आपका कितना 4। ठीक है, फिर अगली लाइन में है 25 माइनस के 5, यहाँ पे 2 धन 9
ऋण 10, ठीक है, और भागित में क्या चल रहा है आपका 4, ठीक है। बस वैसे ही आपने ऐसे ही हल किया तो 5 माइनस कितना बचा 25 माइनस यहाँ पे कितना बचा 1, क्या बचा आपका 1, क्यों 5 3 9 2 कितना हो 11, 11 में से 10 का कितना बचा 1, और 1 का गुणा 5 में किया 5, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है, ये बन गया बस 5/4। अब इसको हल कर दीजिए अपन, जैसे ही हल किया एलसीएम कितना आ गया आपका 4, 25 चौके कितना हो जाएगा आपका 25 चौके कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 25 चौके 100 माइनस में कितना चल रहा है आपका 5, इसको हल किया कितना आ जाएगा आपका 95, अपॉन में कितना चल रहा है 4, ठीक है, 95/4, इसको आप हल कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल इजी आएगा। एक बार और चेक करते हैं कोई गलती तो नहीं की, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से सबसे छोटे ब्रैकेट से। तो सबसे पहले इन दोनों को अपन ने माइनस किया, कितना आया 2, 2 का गुणा 2 में किया कितना आ गया 4, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 5 कितना 7, 7 में से 4 का कितने बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है, प्लस के 3 आ गए। फिर यहाँ से अपने पूरा कंप्लीट ये वाला पार्ट कितना, इतना भाग आपका कंप्लीट, ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसका पूरा सॉल्यूशन कितना बना अपना 3 बना, ठीक है, इस ब्रैकेट का 3 बना। अब 3 का गुणा हमने इसमें किया, 3 3 का 9 आ गया, बचा क्या आपका 2, और यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस का 10, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये बचाया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको लिया 9 2 कितना हो गया 11, 11 में से 10 गया कितना बचेगा 1, 1 का गुणा आपने 5 में किया, ठीक है, क्या किया 5 में किया, तो बचा क्या केवल 1। अब भागित में चल रहा था क्या 4, तो 5 बटे में क्या आ गया 4, और ये आपका आंसर बना, ठीक है। तो देखिए हमने फिर से रीचेक मारा, यहाँ पे 4 एकम 4 बचा कितना 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है, फिर बचा कितना 1, तो 4 3 12 बचे कितने 3, तो अब लगा दशमलव 4 7 28 और 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 23.75, या ऐसे हम लिख सकते थे क्या 23 सही, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे 3/4, ये आंसर आ जाता आपका, ठीक है, 23 सही 3/4 या 23.75। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, 2 बार हमने हल करके दिखाया आपको, एक एक स्टेप में बंद करते हुए हम चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब देखिए काकेकी को भी शामिल कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसको जो बोलते जाए वो करते जाइए, बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में आपको सबसे पहले क्या हल करना है का। तो यहाँ पे देखिए 288 गुणा 24 का 3/8 भागित 18 प्लस 28 गुणा 2/7 भागित 1/4, ठीक है। पहले अपन का को हल करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 से आपने इसको हल किया, 8 एकम 8 8 2 8 3 24, तो बचा कितना आपका 288 गुणित गए 9, ठीक है, 88 गुणित गए 9, और बटे में क्या लग दो अब 18, ठीक है, धन यहाँ पे 28 गुणित गए 2/7। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, क्यों, क्योंकि भाग का चिन्ह, भाग को आपको क्या में कन्वर्ट करना गुणा में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/1। अब आपने हल किया 7 एकम 7 चौके 28, ये हो गया पूरा हल। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखा 18 एकम 18 18 एकम 18, अब क्या बचा कितना अपना 10, ठीक है, तो 18 पंचे 90 18 छिंग 108, तो यहाँ पे कितना आ गया 16, और 16 नंबर कितना होता है 144 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 4 2 8 8 चौके 32, ठीक है, 32 प्लस का चल रहा है यहाँ पे, तो बस इसको जोड़ के लिख दीजिए आंसर आ जाएगा। 2 और 4 कितना 6, और 3 और 4 कितना 7, और यहाँ पे 1, तो कितना आ गया आपका 176। आंसर क्या बना आपका 176, 176 आपका आंसर बना। तो ये देखिए बहुत ही सरल था, बस काकेकी को जिस तरीके से था पहले आपको इसको हल करना है, फिर आपको इसको हल कीजिए, एक भी स्टेप में आपका सवाल कभी गलत नहीं होने वाला, तो जो होता है वही करेंगे, कभी सवाल आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए, ये अब यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस आपको देख के ही हल करना है। तो बस यहाँ पे आपको एक हिसाब बस लगाना है कि क्या करेंगे क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले x माइनस y माइनस z ऋण, और यहाँ पे आप देखिए x लगा, उसके बाद आपने देखा कि जब आप y माइनस z को लाइन ब्रैकेट है इसको हल करेंगे तो वापस क्या प्राप्त होगा y माइनस z, और जब y माइनस z हो जाएगा तो इसमें जो बाहर है अब इसका क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे आपका था माइनस का 3 माइनस का 2, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका
आएगा पहले 1 और फिर माइनस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बचेगा क्या माइनस का 1। ठीक है, इसको आप इस तरीके हल करते थे। उसी तरीके से जब यहाँ पे आप इसको हल करोगे तो आएगा ये, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो क्या आ जाएगा माइनस का जेड और प्लस का जेड। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन खासतौर पर आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, ये करेंगे तो आपका आएगा क्या, लाइन ब्रैकेट पूरा हल होने के बाद ये बचेगा, ये जो का तो आ गया। ठीक है, किसी की इच्छा अनुसार आपने तो वही कर दिया जो होता नहीं था, तो होगा तो वही। जहां पे देखिए हमने ये एग्जांपल लिया, ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, क्या आया 1 आया, लेकिन इस माइनस का बाद में मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। ठीक है, जब पहले आपको सॉल्व करते समय वो चीज नहीं करना है, क्या इसका आपका आ रहा तो माइनस का 5 वो नहीं आया, इन दोनों को सॉल्व किया, फिर जो चिन्ह लगा था वो बस लगा दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का बाय और प्लस का z। ठीक है, ये आपका आ गया एक ब्रैकेट सॉल्व। ठीक है, अब इसको अपन ने थोड़ा सा और सॉल्व किया, यहां पे अब ये लाइन ब्रैकेट हल हुआ x माइनस बाय माइनस z। यदि आप डायरेक्ट हल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, यहां पे आप माइनस का मल्टीप्लाई तो x माइनस का प्लस का बाय और माइनस का z। ठीक है, अब यहां पे देखिए छोटा वाला ब्रैकेट क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए z से z क्या हो गया आपका कैंसिल। अब आपने और आगे सॉल्व किया, यहाँ पे x यहाँ पे बाय, अब माइनस का क्या कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा बाय। ठीक है, बस यहाँ पे क्या बचा आपका कुछ नहीं। अब देखिए ये से ये गया। ठीक है, अब बचा क्या आपका x और माइनस का क्या बचा x बराबर क्या आ गया आपका 0। तो देखिए पूरा सवाल कट पिट के क्या बचा है आपका आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, तो आपने इसको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते गए, 1 बाय 1 स्टेप, एक एक स्टेप खोलते गए, तो आपका आंसर क्या बना 0। तो ये देखिए आपका बहुत ही आसान तरीके से हल हुआ सवाल। ठीक है, तो ये हमने आपको आंसर निकाल के दिखाया। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन आपको किया, तो बस यही चीज आपको दिखानी थी, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया। और देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो कितना बन गया 0 बन गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से का के की से रिलेटेड आ गया, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बिना टेंशन और परेशानी के। ठीक है, 9 ऋण, इसको अपन ने हल किया 11 3 33 और 3 कितना हो गया आपका 36। 11 3 33 और 36 बटे 11 का, यहाँ पे का को हमने मल्टीप्लाई किया, 9 1 9 और 2 क्या आ गया 9 और 2 11। ठीक है, 11 बटे 9 भागित, अभी इसको जो करते हो छोड़ते हैं और यहाँ पे भी आते हैं का। ठीक है, इसको अभी भाग को जो का तो लगा रहने देना है हमें। इसको आया का को आपने सॉल्व किया, कितना आ गया 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 और 1 36, 36 बटे 7 बराबर क्वेश्चन मार्क तो आपका चल ही रहा है। ये देखिए हमने पूरा सॉल्व किया, भाग को अभी नहीं छुआ, क्यों, क्योंकि आपने भाग को अभी बाद में सॉल्व करना है, पहले अपन को का के की को हल करना है। फिर 9 एकम 9, 9 चौके 36, 11 से 11 गया, यहाँ पे 9 एकम 9, 9 चौके 36 और यहाँ पे क्या है 4, यहाँ 7 से 7 गया। ठीक है, अब पूरा कट गया ना, अब जो बचा है वो लिख लो। अब 9 ऋण 4 भागित 4 ये बचा आपके पास। देखिए कितना सरल और बेहतरीन सवाल था, यदि आपने थोड़ी सी मिस्टेक की सवाल गया। ठीक है, 9 का माइनस यहाँ पे 36 बटे 11 गुणा 11 बटे 9 भागे 7 बटे 9 गुणा 36 बटे 7 पूरा सॉल्व करके हमने लिखा। अब आपने देखा इसको आप हल कर दो कैसा, 9 माइनस 4 बटे 4, इसको हल कर दो कितना आ जाएगा आपका बराबर 9 ऋण 1 बराबर कितना आ गया 8 आंसर। ठीक है, तो ये हमने एकदम प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सवाल आपका हुआ। तो हमने यहाँ पे जो जो चीज बोलते जा रहे थे वो हम करते जा रहे थे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई भी मिस्टेक किए बिना आपको बिल्कुल सवाल को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में लेते हुए चलना है। ठीक है, तो ये हमने पूरा सवाल हल करके आपके सामने किया, 8 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो भैया मुझसे बोलना चाहेंगे कि सवालों को बिल्कुल आसानी से आसान तरीका ही अप्लाई करते चाहिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कोई बहुत ही कम लोग आपके लिए लेके आएंगे, हम प्रॉपर तरीके से एक एक सब्जेक्ट्स में एक एक टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ते चलिए साथ में और बढ़ते चलिए। ठीक है, इसीलिए तो बोला गया है जब पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोल रखा है, तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखते हुए काम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक पार्ट ये है आपके पास और दूसरा पार्ट ये है, 2 हिस्से दिख रहे हैं। इसको पहले अपन प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 + 4, इसको अपन ने हल किया, इस वाले को नीचे क्या आ जाएगा 2/2 × 2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बना लिया। यहाँ पे क्या है भाग का निशान, 1/2 भागित
1/2 का 1/2 इस तरीके से जमाइए पहले। फिर यहाँ पे क्या आ जाए 1/2 धन 1/2 का 1/2 ये जमाइए। ठीक है, अभी कुछ भी हल नहीं करना है, पहले जो चीज है वो हल करेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको हल किया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 6 बटे में कितना 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 2। ठीक है, भागे 2 एकम 2 2 3 6 ये भी 3 बचेगा। अब यहाँ पे आए 1/2 भागित बाद में 1 कितना आएगा पहले 4। किसी की इच्छा इसको पलटा के काटने की तो नहीं, तो ये पहले थोड़ा सा सब्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 1/2 धन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4। ये देखिए पूरा सवाल अलग खुल के आपके सामने आ गया। तो अब अगली बार बराबर लगा के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बचा 3 भागित 1/2 गुणा, अब देखना भाग को अपन काय में चिन्ह बदलेंगे गुणा में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/1 और नीचे सॉल्व कर दो 1 एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे वाले का, नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 4। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम 4, 4 का भाग आपने 2 में दिया कितना 2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आप और आगे गए, इसको आपने और सॉल्व किया 2 एकम तो 2 दूनी 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखिए बटे के बटे में संख्या पलट के कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 भागित कितना बचेगा आपका 4 दूनी 8 8/3। ठीक है, देखिए कैसे आया ये 8/3। तो आपने यहाँ पे देखा तुरंत में कि यहाँ पे देखिए 2 था। ठीक है, तो 2 था और बटे के बटे में क्या था 4, 4 पलट के गया 2 में मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 8 और बटे में क्या चल रहा है 3। ठीक है, तो बस इसको अब हल कीजिए, 3 गुणा में क्या आ जाएगा आपका 3/8 बराबर कितना आ गया 9/8। ये आंसर बना। देखिए कितना शानदार आप क्वेश्चन था, एक एक स्टेप में आप हल कर गए, पूरा सवाल आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज होता गया और हल हो गया। तो यहाँ पे हमने जो जो चीज बोलते गए वहां पे हम वो चीज करते गए। ठीक है, तो का को सबसे पहले हल करना है, फिर उसको आगे की ओर बढ़ते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने इसको इस तरफ सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे बचा आपका 3। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 3, इसको पूरा सॉल्व किया तो ऊपर बचा कितना केवल 2 और 2 को बटे में सॉल्व किया 3/4 बचा। 3/4 को हमने ऊपर हल कर दिया पलटा के, तो बचा कितना अपना 3/4 को हल किया तो बचा कितना अपना 8/3 बचा और पूरा आंसर क्या निकला आपका 8/9/8 या एक सही 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो चीज बोलते गए हम वही चीज कर रहे हैं, तो कहीं भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं फंस रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन फिर से अब थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, पर उसे हम बहुत आसान तरीके से हल करना चाहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 3 से, बाहर का 3 जो करते हो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट तक पहुंचते हैं। का को आपने यहाँ पे बनाया 2/3, ये आपका का हल हो गया। प्लस यहाँ पे आप आए कितना आ गया 9 इंटू में कितना चल रहा है 5 प्लस 10। देखिए जहां पे प्लस माइनस आए उनके पहले आप इंटू वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। अपना यहाँ पे वर्क आपको अपने हिसाब से करते चलना है। यहाँ पे आया माइनस, सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, यहाँ पे कितना बनेगा आपका छोटा ब्रैकेट 25/15 गुणा 3, इस तरीके से बनेगा 3 एकम 3 3 5 15 5 एकम 5 5 25, क्या बचेगा आपका 5। ये देखिए ठीक है, इसको यदि आप जमाना चाहते हो इसको आप अपने ब्रैकेट में जमा लीजिएगा, एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा केवल 5 बचने वाला है। ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना कर्ली ब्रेसेस का बारी आई। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस की बारी आई तो कर्ली ब्रेसेस को हल करने के लिए आपको क्या करना है, इसको भी हल कर सकते हैं। 8 3 एकम 3 3 6 18, तो यहाँ पे क्या बचा 3 ब्रैकेट में क्या 3 6 दूनी 12 प्लस, अब यहाँ पे इसको काम लगाया 19 पंचे कितना हो जाएगा 29, 19 पंचे 85 होता है, हमें तो याद है भैया 19 पंचे 85 प्लस 10 और ऋण का क्या बचा है आपका 5। तो इस तरीके से ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या आ गया 12 और प्लस इसको सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 90, कितना हो गया आपका 90। ठीक है, कैसे 85 में से 10 में से 5 गए 5 बचे, 5 और 85 कितना हो गया 90, 90 और 12 का आप क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है आपका 90 और 12 हो जाएगा 102, तो 3 गुणित का 102 बराबर 3 दूनी 6 0 3 एकम 3, कितना आ गया आपका 306 आंसर। देखिए देखने में कितना भयंकर सा लग रहा था पर आंसर देखिए कितना इजी तरीके से निकला। तो वही है कि भैया ये क्वेश्चन आप देख के डरने वाले होते हैं, पर सॉल्व कीजिए आप एक एक स्टेप में, जो हमने नियम बताया उन्हीं को फॉलो करके कीजिए, कब भी आपका 100% बोल रहे हैं गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने आंसर आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, बिल्कुल देखिए सरल है पर देखते में अरे यार इतने सारे भाग भाग हैं, क्या होगा देखना, एक लाइन में होगा सवाल, जो आपको नियम पता है वो करते चलिए। 25 भाग को अपन क्या बना लो, गुणा बना लो, एक बार में हो जाएगा। यहाँ पे क्या 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 और ये लास्ट वाला 1/5 क्या बन जाएगा 5 अकेला। ठीक है, ये जम गया अपना सवाल। अब देखो कितना इजी, बस काटते जाओ, 5 से 5 गए, 25 25 बचा क्या 1 1 1, मतलब आंसर क्या आ गया 1। देखिए भैया यही क्वेश्चन है जो आपको हमेशा डर लगने वाले रहते पर अपन छोड़ देते, अरे कैसे होंगे इतने सारे भाग हैं, आप करते तो जाइए, आप हमेशा आंसर आएगा। यदि आपने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया कि आपका 25 से 25 आंसर या 125 या 625 आंसर आ रहा है तो आंसर एकदम गलत। चलो, तो यही चीजें आपको कई बार डरा देती हैं क्लास में। ठीक है, तो आपको कक्षा में इन चीजों से बिल्कुल डरना नहीं। इसका नियम थोड़ा सा एक और ये भी होता है हमारा क्या, कि इसको आप 25 को आप कैसा लिख सकते हैं, 25 के अपॉन में क्या आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा में क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये नियम चलता है क्या कि जो आपकी पहली संख्या उसके बटे में सभी संख्याएं आती हैं, तो बस आपको क्या करना है, इस 5 को ऊपर ले जाइए तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 और ये 25 से पूरे 5 क्या हो जाए, कट जाएंगे, आंसर क्या बन जाएगा 1। तो यही क्वेश्चन है, आपको बहुत ईजी तरीके से करने हैं और ईजी ही लगने चाहिए आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्या, कि यदि किसी संख्या के 3/4 का 4/7 का अंतर 10 हो। अब थोड़े से अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमने सबसे पहला क्या माना x, हमारी संख्या क्या मानी हमने x। अब x का सबसे पहले बोला 3/4, तो x का 3/4 आपसे बोला जाए तो क्या होगा 3/4x, जो आपसे बोला जाएगा वही उसका क्या बन जाएगा मान। तो कितना आ जाएगा 3/4x आपका ये मान आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसका 4/7, तो x का कितना 4/7 ले लो, कितना आ रहा है आपका 4/7x। ठीक है, तो ये क्या आ गया 4/7x, ये हमने निकाल दिया का अंतर। अंतर मतलब क्या, बीच का ऋण, ऋण बराबर क्या कर दो बराबर 100। बस ये जम गया आपका सवाल, इसको हल कर दो। कितना आ रहा है आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, यहाँ पे 7 3 21x माइनस के 4 चौके 16x बराबर कितना आया है 100। ठीक है, 100 चल रहा है यहाँ पे, तो बस इसको हल करते जाइए। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 21 में से ये क्या कितना बचेगा आपका 5x। ठीक है, बटे में कितना चल रहा है 28 28। ठीक है, कितना चल रहा है आपका 28 बराबर 100। अब इसको देखना एक बार में हल करेंगे कैसे, 4 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, और x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 28 दूनी कितना होता है, हमें तो याद भैया 28 दूनी हमारे हिसाब से सर थोड़ा सा क्या होता है 56 सा होता है, तो कितना आ जाएगा 560 आपका आंसर। x की मान क्या आ गया, तो वह संख्या क्या निकल आई आपकी 560। तो भैया इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये हमने चीजें आपको निकाल के दिखाई थी, तो ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना, आपको सीधा ये बनाओ पहली लाइन में और दूसरी लाइन में आप ये पाओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक चीज को आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको हल करते चलना है, जिससे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो चीज बोलते जाए वही आप करते जाइए, कभी आंसर गलत नहीं होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फिर से ये। अब थोड़ा सा संख्यात्मक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं काफी, अब इनको भी आपको जो देखिए सभी प्रकार का कॉम्बिनेशन, जितने प्रकार की चीजें हम पढ़ चुके थे, घात घातांक वर्ग वर्गमूल, उन्हीं को आप हल करते हैं हम इसमें बोर्ड मास में प्रयोग करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से क्या x का मान निकालना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे जाके आप 3⁻2x+1 का मान निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या किया, x⁻x+1 और यहाँ पे 64। ठीक है, तो सबसे पहले अपन दोनों के क्या बनाते हैं, बेस या आधा समान बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 8x+1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 को आप क्या लिख सकते हैं 8 के ऊपर 2 की घात। तो बस मान के चलिए 8 से 8 क्या होगा कैंसिल, बचा क्या x+1 बराबर 2। ये कैंसिल नहीं होते, हम कर लेते कंपेयर, दोनों को क्या तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया x बराबर 1 गया, क्या बचा आपका 1, 2 में से 1 गया 1। अब यही मान उठा के बस यहाँ पे रख दीजिए काय में 3⁻x+1 में, तो क्या आ जाएगा आपका 3 2 इंटू क्या 1 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3⁻2+1 इक्वल टू कितना है 3⁻3, मतलब कितना आंसर 27। ये देखिए बहुत प्यारा आंसर आया। इसी तरीके से सवाल कई प्रकार के आपको आ सकते हैं, कई बार बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, तो इन चीजों को आपको हल करते हुए चलना है, बिना डरे बिना परेशान हुए आपको हर चीज का आंसर प्रॉपर तरीके से निकालना है, तो ये आपका आंसर होगा। कई बार इस तरीके के डिफरेंट सवाल भी आ जाते हैं कि जैसे एक फॉर एग्जाम्पल बताएं 3⁻x+y बराबर
आपका 9 और एक आ गया 3 टू द पावर x माइनस बाय इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यूज पूछी जाएंगी। ठीक है, इस टाइप के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, x प्लस बाय बराबर, इसको क्या लिख देंगे हम 3 टू द पावर 2, तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 टू द पावर 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस बाय बराबर 3। ठीक है, तो अब इनको दो समीकरण बन गए अपने पास। अब दोनों को आपको हल करना भी आना चाहिए। तो जब हम समीकरण चैप्टर पढ़ेंगे इनको, अब हम अपना आगे क्वेश्चन इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे सामने 10 टू द पावर 3x इक्वल टू 125, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया, x टू द पावर 3x बराबर 125। अब आपने यहाँ पे निकाला क्या कि हमने यहाँ पे अपन सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x के ऊपर 3x बराबर 5 के ऊपर 3 की घात 125 को आप लिख सकते हैं। तो आपने बोला हाँ सर लिख सकते हैं। इसको आपने सॉल्व किया, तो इसको आप बनाइए थोड़ा सा इस फॉर्म में, x 10 टू द पावर x बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 10 टू द पावर x बराबर कितना आ गया, 5 टू द पावर कितना आ गया, 5 टू द पावर 3, क्या आ गया 5 टू द पावर 3। अब यहाँ पे 5 टू द पावर 3, अब दोनों तरफ का क्या कर सकते हैं अपन, क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 टू द पावर x इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। ठीक है, 10 टू द पावर क्या आ गया आपका 5। अब बस अब आपको इस घात को क्या में बदलना, माइनस के 2 में। तो दोनों तरफ का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सबसे पहले जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 10 टू द पावर 2x इक्वल टू कितना आ गया आपको 25, कितना आ गया 25। अब बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर कितना करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पावर को अपन को क्या चाहिए, माइनस के अपन को क्या चाहिए, माइनस का 2x चाहिए, माइनस का 2x चाहिए। तो बस आपको क्या करना है, इसको आप क्या कर देंगे, पलटा देंगे। ठीक है, तो इसको आप पलटा देंगे तो ये काय में चला जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का 2x, और ये भी क्या आ जाएगा 1/25। ठीक है, तो 1/25, तो आपकी माइनस 2x की वैल्यू लगभग कितनी बन जाएगी आपकी 1/25 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आपको हमेशा माइनस की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप क्या करते दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई कर देते तो भी आपका वैल्यू वही बनती। ठीक है, और यदि आपको देखना क्या आपका आंसर बन गया था 10 टू द पावर 2x बराबर 25। ठीक है, अब इसको आपको ऋणात्मक मान चाहिए, तो ऋणात्मक मान के लिए अपन को क्या चाहिए 1/10 टू द पावर 2x, ये आपका आ जाएगा क्या, इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2x को क्या लिखेंगे 1/10 टू द पावर 2x। तो इसका मान आपको क्या पता चल गया है, आपको पता चल गया 25। तो 1/10 पर क्या आ जाएगा आंसर 25। आंसर क्या बनने वाला 1/25, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यही सवाल है, कई बार अपन सोच सोच के कर करके हैरान हो जाते हैं, अपन फंस जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, ये भी है और ये है, बस 2 सवाल आपके लिए और है, फटाफट को खत्म करके अपनी क्लास को समाप्त करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, इसको आपने सॉल्व करना शुरू किया तो यहाँ पे 2 टू द पावर n तो है। अब इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, 2 टू दी पावर n माइनस 1 को हम थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं क्या, 2 टू दी पावर n अपॉन 2, ये लिखेंगे तो इसको आप वापस हल करोगे तो यही बनेगा। तो आपने बोला हाँ सर बनेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 टू दी पावर n अपॉन में 2। अब नीचे आए, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं आप 2 टू दी पावर n इंटू 2 लिख सकते हैं। आपने बोला हाँ सर लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर n इंटू 2। ठीक है, फिर माइनस 2 टू दी पावर n। बस अब यहाँ पे आप देखना सवाल एकदम सरल हो गया। यहाँ पे एक स्टेप में आंसर आने वाला है, दोनों जगह ऊपर ऊपर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ से ऊपर से क्या कॉमन निकाल लो n स्क्वायर, तो यहाँ बचा 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, क्या निकला 2 टू दी पावर n कॉमन। अब नीचे से आओ, नीचे क्या बचा आपका 2 टू दी पावर n, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2 माइनस का 1। बस 2 टू दी पावर n से 2 टू दी पावर n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका यहाँ पे हल हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 और बटे में क्या चल रहा है 1, तो उसका कोई मतलब नहीं। आंसर क्या बना 3/2। देखिए इतना सवाल था, अजीबोगरीब लग रहा था, देखिए इतना सवाल था अजीबोगरीब लग रहा था, पर देखिए एक आंसर एक ही लाइन में क्या हो गया, पूरा का पूरा हल हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया। अब किसी को आपको ये समझ में नहीं आया, इसको हमने लिखा है क्या,
ये लिखा, ठीक है, इसको हमने ये लिखा है, ठीक है, और आपको ये वाला था, इसको हमने यहाँ पे ये लिख के दिखाया आपको। तो इस तरीके से हमने एक एक स्टेप में दोनों चीजें हल करके दिखाई। कोई भी डाउट बने फटाफट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते चलना है कि सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, तो हम ऑन द स्पॉट तो नहीं, तो हम कुछ देर बाद आपको वीडियो लेके बिल्कुल आएंगे कि सर आपने ये पूछा था, हमने ये चीज बताई है, ठीक है। अभी तक हमसे कोई खास डाउट वाले क्वेश्चन पूछे नहीं गए, इसीलिए हम लोग ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। हम तो बिल्कुल चाहेंगे आप जितना परेशान कर सके करिए, पर काम की चीजों पे, फालतू चीजों पे नहीं भैया कुछ भी कमेंट करने लगो आप, नहीं भैया काम की चीज, पढ़ाई से रिलेटेड चीज पूछना है, ठीक है, तो वही हम आपको बिल्कुल रेगुलर तरीके से बताएंगे। अब चलते हैं हम अपने आखिरी और अंतिम क्वेश्चन के पास, ठीक है। हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 2 गुणा इतना 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 इसका प्रतिशत वगैरह पूछ लिया गया, तो बस जो बोलते जाएंगे वो हम करते जाएंगे। 2 ब्रैकेट में 4 × 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 40 का 1/10, इसको हल कर देंगे फटाफट। यहाँ पे +2 और 25 का 20% मतलब 20/100, ऋण कितना है आपका 3। ये आपका इस तरीके से पूरा सवाल जम गया। अब जहां जहां जो जो सॉल्व हो रहा है उसे करते जाओ। यहां से आपने काटा 10 × 10 10 चौके 40, तो यहाँ पे क्या बचा 2 ब्रैकेट में 4 पंचे, इसको भी हल कर सकते हैं क्या, तो अभी नहीं कर सकते भैया, क्यों, क्योंकि आगे लगाया भाग, तो 4 × 5 जो करते हो भागित, यहाँ ब्रैकेट में है 4 × 4, ये तो हल हो सकता था क्योंकि बाद में प्लस है। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे 0 से 0 गया और यहाँ पे सॉरी इसको इस तरीके से काटो, 25 × 25 25 चौके 100, 4 × 4 4 पंचे 20। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 3 का कितने बचे, आपने बोला 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। अब इसको आपने और आगे हल किया 2, यहाँ पे 4 × 5 भागित, ठीक है। अब इसको आपने पूरा हल किया, 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा, आपने बोला सर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 12, ठीक है। तो अब ये आपका कर्ली ब्रेसेस भी सॉल्व हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना हो गया 12। अब यहाँ पे देखिए, अब आप इसको एक तरीके से पूरा हल कर सकते हैं, कैसा कि 2 गुणा में क्या आ जाएगा 4, गुणा में आ जाएगा 5 और गुणा में क्या आ जाएगा 1/12, ठीक है। ये पूरा जम गया, तो आपने बोला हाँ सर तो जम तो गया है, बस आंसर भी आ गया आपका। तो बस आपने इसको हल किया, 4 × 4 4 3 12, ठीक है, 4 × 4 4 3 12 और बचा कितना आपका 5 दूनी 10/3, इसको आपने और सॉल्व कर दिया, कितना आ जाएगा 3 सही 1/3 आंसर आ गया। ये देखिए एक एक स्टेप में हमने हर चीज पूरी फॉलो करते गए, आपको कहीं भी कोई भी समस्या कोई भी परेशानी नहीं हुई, ठीक है, कोई भी समस्या कोई भी परेशानी नहीं हुई। इसी तरीके से हमने एक एक चीज में आपको हर एक सवाल को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते जा रहे हैं और आपका एक एक आंसर हमने निकाल के दिखाया। इस तरीके से हम अपने बोर्ड मार्क्स जो बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट था अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, हम पुलिस आरक्षक की चीज जरूर बोल रहे हैं हर चीज, लेकिन ये परीक्षा ये सभी चीजें आपके लिए क्या है हमेशा ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन चीजों को आपको क्या करना है, बहुत आसानी से सॉल्व करते जाइए और जो भी प्रॉब्लम और जो भी परेशानियां हैं उनको आप हल करते जाइए। इसके साथ साथ ही हमारे प्रैक्टिस सेट, इस पे हमारे ऐप जो हमारा एक ऑनलाइन ऐप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मिलेगी। और आपको हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि जितना हो सके हमारा सहयोग कीजिए, तभी हम आपके लिए और अच्छी चीजें करते जाएंगे और आपके लिए हम बिल्कुल पूरे 100% सफलता की कामना करते हैं। और आज के लिए हम विदा चाहेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।